चोर कहीं के। तुम जैसे मुजरिम के साए में भी नहीं आना चाहती हूँ मैं। सॉरी। अनु स्टॉप इट, अनु। उसका गुस्सा जायज है, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, तो उसका प्यार फिर से जीत लूंगा। तुम्हें पता है अनु बिल्कुल तुम पर गई है। कुछ भी गलत देखती है ना तो बस एकदम से भिड़ जाती है। आज भी कॉलेज की कैंटीन में वो गंदे खाने के लिए किसी गुंडे के साथ भिड़कर आई है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि इसके साथ कब कुछ गलत ना हो जाए। तुम टेंशन मत लो, मैं आ गया हूं ना, सारी टेंशन दूर कर दूंगा। थैंक यू अंकल, कैंटीन का खाना खा के तुम्हारा पेट खराब हो गया था। फाइनली अब हम अच्छे से लंच कर पाएंगे। आप डेली यहीं आना। हाँ पक्का बेटा, अगर आप रोज मेरे यहाँ इडली खाने आओगे तो मैं रोज यहाँ आऊंगा। ठीक है? ठीक अंकल। कॉलेज की कैंटीन का खाना अच्छा नहीं है। अनु घर का फ्रेश खाना देखेगी तो खुश हो जाएगी। अनु, is that your dad? यार ये सड़क पर इडली बेच रहे। How? I mean, जी। 15 साल बाद जेल से बाहर आए। अनन्या, अगर कॉलेज में किसी ने देखा ना तो तेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। अनु, ये देखो, तुम्हारी माँ ने बताया यहाँ की कैंटीन का खाना बहुत खराब है, इसलिए मैं घर से फ्रेश खाना लेके आया हूँ। लो। किसने कहा आपसे टिफिन लाने या फिर ये सड़ी सी दुकान लाने को? हाँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? मुझसे दूर रहो। कुछ घृणा आती है तुमसे। अनु, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपन के धंधे से टकराने की? सुन बे झिंगुर, ये अपन का इलाका है, यहाँ सिर्फ अपन का कैंटीन चलेगा, समझा ना? सॉरी भाई, मैं 15 साल से जेल में था, अभी बाहर आया और मुझे पता नहीं था कि ये आपका। कोई बात नहीं, मैं अपनी साइकिल और स्टॉल कहीं और लेके चला जाता हूँ। देख अनन्या, क्या सीन है? तेरा चोर बाप तो पिट रहा है। जब तक अनन्या सामने है मुझे शांति से बात करनी होगी। अनन्या को इन सब से दूर रखना होगा। भाई, मैं तो बस ये चाहता था कि बच्चों को अच्छा खाना मिले। तो मैं क्या इधर कचरा बेचता है? रुक, मैं दिखाता हूँ तेरा खाना कितना अच्छा है। ये है साले तेरी इडली। इतनी मोटी इडली कौन खाता है? मेरा धंधा चौपट करेगा तू। चलो रे, ये कचरा हटाओ यहाँ से, चलो। देख, ये पड़ा तेरा खाना। जब ये कॉलेज वाले अपन का कुछ नहीं उखाड़ पाए, जिसने अपन की कैंटीन की कंप्लेंट की थी, चल अच्छा हुआ, तेरा हिसाब भी अपन अभी पूरा करेगा। ए, पकड़ो इसको। भाई, भाई प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, प्लीज भाई। हाँ? क्या बोला तू? ये तेरी बेटी? हाँ, पहले तेरी बेटी ने अपन की कंप्लेंट की और अपन की कैंटीन सील करवा दी। हाँ, और फिर बाप ने वहां पर अपनी दुकान खोल ली। मतलब बाप और बेटी दोनों मिले हुए हैं। भाई आपको जो चाहिए मैं दूंगा। भाई भाई प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दी, जो आप मांगेंगी मैं दूंगा। प्लीज भाई, प्लीज। तू मुझे देगा? भाई, तुम दोनों की वजह से अपन का पूरा 10 लाख का नुकसान हुआ है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरी बेटी को छोड़ दूं, तो अपन को 10 लाख मांगता है, और अगर पैसे नहीं दिए तो अनन्या, आप उससे दूर हटिए, मैं आपको पैसे लाके दूंगा। हाँ, आप उससे दूर हटिए।
तू साला सड़क छाप इडली बेचने वाला अपन को 10 लाख रुपया देगा? आप मेरी बेटी से दूर रहिए, मैं अभी देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इस गुंडे मवाली को 1 रुपया भी दिया ना, तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अनु, बहुत जुबान चलती है तेरी। भाई आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, प्लीज मेरी बेटी से दूर रहिए, उसको जाने दीजिए प्लीज भाई, मैं दूंगा पैसे। ऐसे कैसे जाने दूं? तुझ जैसे मामूली इडली वाले को, और ये लड़की अपन के सामने मुंह चला रही है, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा। साली कुतिया, एक तो अपन का नुकसान करती है और ऊपर से काटती है। तुम्हारा नुकसान तुमने खुद ने किया है, खराब खाना बेच के। अब आइए। इसका मतलब भाई, ये टैटू तो बग्गा भाई का है। अगर ये बंदा बग्गा भाई निकला ना, हम सबकी वाट लगने वाली है। शक्ति, अभी के अभी तेरे सारे जो काले धंधे हैं ना, तेरा वो कैंटीन वैंटीन जो भी तू चलाता है ना, सबके सब बंद चाहिए मुझे। तेरे उस सड़े खाने खाने की वजह से जितने भी स्टूडेंट्स बीमार हुए ना, उन सब का पैसा देकर और केस को क्लोज कर। बॉस, पर हुआ क्या है? बग्गा भाई का ऑर्डर है ये। बग्गा भाई का ऑर्डर? मतलब सच में बग्गा भाई जेल से वापस आ गए क्या? अबे बग्गा भाई के बारे में बात करने की औकात नहीं है तेरी, समझा? जो बोला है और जितना बोला है उतना कर बस। ठीक है बॉस। अगर बग्गा भाई ने बॉस को ऑर्डर दिया है, मतलब ये इंसान बग्गा भाई नहीं हो सकता। बॉस, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन आप उनको उससे पहले एक आदमी से निपटने का है। वो बग्गा भाई होने का झूठ फैला रहा है और उसके पास बग्गा भाई का टैटू भी है। कौन है वो साला जिसकी इतनी हिम्मत? जरा फोटो भेज उसकी, हम देखते हैं क्या करना है उसका। जी बॉस। चलो बेटा, घर चलते हैं। अबे ओए, रुक। साना बन रहा है। तुझे पता है ना, बग्गा भाई के इस शहर में लाखों लोग चाहने वाले हैं, और तू साले उनका टैटू बनवा के मार के। तू भूल रही है क्या? इस शहर में सिर्फ बग्गा भाई का कानून चलता है, और इसने बग्गा भाई का अपमान किया है। आज तो अपन इसका गला काटेगा। अगर तुम सिर्फ एक चोर हो, तो बग्गा भाई का टैटू बना के अपनी बॉडी में क्यों घूम रहे हो? कभी सोचा है अगर तुम्हें कुछ हो गया, मेरा और मम्मी का क्या होगा? इसे मेरी फिक्र है। टेंशन मत लानो, मैं इन सबको संभाल लूंगा। कैसे कैसे संभाल लोगे इन सब से पिट पिट के? हाँ, अगर अपाहिज हो गए तो आपका ख्याल रखने के लिए हमें हमारी पूरी लाइफ देनी पड़ेगी। प्लीज प्लीज देखिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, और इन्हें कुछ मत करो प्लीज। इन्हें टैटू के बारे में कुछ नहीं पता। आप जाओ ना, तो मैं वो टैटू भी रिमूव करवा दूंगी, और आपका जो भी नुकसान हुआ ना, वो सब मैं पे कर दूंगी। पर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इन्हें कुछ मत करो प्लीज। जो गलती तेरे बाप से हुई है, उसकी सजा तो इसको मिलेगी, और तुझे भी मिलेगी। अनन्या! तुम ठीक हो ना बेटा? साले, तूने बग्गा भाई के आदमी पर हाथ उठाया है, तू मरेगा, पक्का मरेगा तू आज। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि तूने किसकी बेटी को हाथ लगाया है। उठो, मारो इसे। एक 2 कौड़ी के इडली वाले से पिट गए,
ए, दूर रहे अपन से, पास मत आना, दूर रहे। मैंने बोला था ना, मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। इन्हीं हाथों से हाथ लगाया था ना मेरी बेटी को। अब तू नहीं बचेगा, अब बग्गा एम्पायर तुझे नहीं छोड़ेगा। अगर बग्गा एम्पायर में तेरे जैसे लोग काम करते हैं, मतलब बग्गा एम्पायर सही से काम नहीं कर रहा। जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से। तुम टेंशन मत लो अनन्या, मैं सब संभाल लूंगा। लगता है मुझे मेरी पुरानी पहचान सामने लानी होगी। क्या संभाल लोगे और क्या पहचान? बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अरे कुछ गुंडों को मारने से अपने आप को बग्गा भाई समझने लगे हो? हाँ, मेरी माँ ने 15 साल इंतजार की तुम्हारा, और तुमने फिर सब कुछ बिगाड़ दिया। मैंने कहा ना अन्नू, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई आप लोग एकदम सही वक्त पर आए हो। देखिए इस इडली डोसे वाले ने क्या बवाल मचा के रखा यहाँ पे। बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो। तूने बग्गा भाई से पंगा लिया है। अपना गंदा मुंह बंद रख, समझा? भीमा भाई बॉस। हाँ, बग्गा भाई मेरी बेटी और इन सबके लिए हीरो है बग्गा भाई। भीमा, जरा बता इन सबको कि मैं आखिर हूं कौन। बग्गा एम्पायर बग्गा भाई को सलामी देता है। बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो, बग्गा भाई की जय हो। बॉस आप लोगों को कोई गलतफहमी हो रही है। ये एक मामूली सा इडली वाला है, आप लोग इसे बग्गा भाई क्यों बुला रहे हो? बेवकूफ, तू खैर मना कि इतना बोलने के बाद भी जिंदा खड़ा है, क्योंकि बग्गा भाई का ऑर्डर है। वरना इतनी जरूरत के बाद ना तेरी ये खोपड़ी जो मुंह चल रहा है ना, खुला पड़ा होता कहीं भी। बग्गा भाई तो अनन्या बग्गा भाई की बेटी है। कुछ समझ नहीं रहा। पापा ये सब क्या हो रहा है? अनन्या बेटा, आई एम सॉरी, बट एक सच है जो मैंने आज तक तुमसे छुपाया है। दरअसल मैं ही बग्गा भाई हूं। क्या कहा आपने? आप इस शहर के हीरो बग्गा भाई हो, जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड थर-थर कांपता है। आपने मुझसे इतने सालों तक ये सच्चाई क्यों छुपाई? अनन्या, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, बस एक बार ये सिचुएशन हैंडल हो जाए। हम घर जाएंगे, फिर आराम से बात करेंगे, प्लीज। ओके? बच्चों को सड़ेला खाना बेचता है। अब उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई बग्गा भाई। तुझे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है शक्ति। तू ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि मौत तेरे सामने बैठी है ना? अपन को अपनी गलती का एहसास हो गया भाई। बस एक आखिरी बार अपन को माफ कर दो ना भाई। माफ कर दूं? जब तूने मेरी बेटी को हाथ लगाया था, जब मुझे तू गाली दे रहा था, इन बच्चों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा था, तब सोचा था इन्हें माफ करने के लिए। माफ कर दो। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है शक्ति? तुझे लगता है ताकतवर कमजोर को हमेशा दबा सकता है। तो इस तरीके से तो मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूं, तो मैं तुझे कुचल सकता हूं। बग्गा भाई, अपन की गलती का एहसास हो गया भाई। अपन जितना भी आपका नुकसान किया ना भाई, अपन वो पूरा बनेगा। 10 गुना नहीं, अपन आपको 100 गुना देगा भाई। प्लीज जाने दो भाई। ऑफर अच्छा है तेरा शक्ति, और अब तू मेरा खाना भी खरीद रहा है तो खाएगा भी तो तू ही। चल।
खाना खा। बे बॉस ने कहा खाने का है, हाँ? सिलाई कम देता तुझे, चल बे कुत्ते खाता भाई, अपन खाता, अपन खाएगा भाई। कैसा लग रहा है टेस्ट शक्ति? अच्छा अच्छा है भाई, अपन के सड़ेली कैंटीन से तो बहुत अच्छा है भाई आपका खाना। अपन पूरा साफ कर देगा भाई, अपन पूरा साफ कर देगा भाई। अपन पूरा साफ कर देगा भाई। अंकल वी आर वेरी सॉरी अंकल, हमने आपका मजाक उड़ाया। अब हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। प्लीज हमें अफ्रीका के खदानों में मत भेजो, प्लीज 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 प्लीज। अरे बच्चों, तुम लोग को सजा देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, बट एक बात हमेशा याद रखना, किसी का मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना तुम्हें थोड़ी देर के लिए पावरफुल फील करवा सकता है, लेकिन लाइफ में लॉन्ग रन में ये तुम्हें बर्बादी करेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, लाइफ में आगे उसी से बढ़ोगे, ठीक है? हम समझ गए बग्गा सर। हाँ, और अनन्या वी आर रियली सॉरी, हमने तुम्हारे पापा का बहुत मजाक उड़ाया, प्लीज हमें माफ कर दो। मुझे तुम दोनों की माफी नहीं चाहिए, तुम दोनों जा सकते हो प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। अनन्या, सुबह बड़े प्यार से खाना बना के इस टिफिन में पैक किया था तुम्हारे लिए। मुझे लगा आप फिर से हमें परेशानी में डाल रहे हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज बताइए आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या आप सच में बग्गा भाई हो? प्लीज बताइए, आप चुप क्यों हो? बोलिए ना, मुझे सच जानना है। क्या आप सच में बग्गा भाई हो? जब मैंने पहले ही इस बारे में फैसला ले लिया है कि अनन्या को सच का पता नहीं चले, तो बेहतर है कि मैं उसे अभी ना बताऊं। उसे इस क्राइम की दुनिया से दूर रखना ही सही है। बोलिए। टेंशन मत लो बेटा, अब कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मैं 2 मिनट भीमा अंकल को थैंक यू बोल के आता हूँ, तुम यहीं रुको, ठीक है? फिर हम घर चलते हैं। ठीक। बग्गा भाई, इस बार मैं अपने आदमियों को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ करना बग्गा भाई। अरे भीमा, मैं तो तुझे और अपनी टीम को थैंक्स बोलने आया था, लेकिन अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से सबको पार्टी, ठीक है? बग्गा भाई, आज भी बग्गा एम्पायर की चेयरमैन की कुर्सी आपके लिए खाली है, हम सब आपका इंतजार करें। बग्गा भाई, आप वापस आ जाइए। मैं वापस नहीं आ रहा हूं। अनन्या चलो। बग्गा भाई, चाहे जो हो जाए हम आपका इंतजार करेंगे। बग्गा भाई, पिछले कुछ दिनों से शहर में एक नई गैंग हमारे इलाके को टारगेट कर रही है। उन्होंने हमारे बहुत से लड़कों को मारा है। मुझे माफ कर दीजिए भाई, पर मैं उनका अकेले सामना नहीं कर पा रहा। आप प्लीज वापस आ जाइए बग्गा भाई, हमें आपकी बहुत जरूरत। ये लोग साले कल के गैंग अपनी औकात भूल गए हैं, हमारे नियम कायदे भूल गए हैं। अब इन्हें इनकी औकात याद दिलानी ही होगी।
हमें बग्गा भाई से वापस आने की बात करनी ही पड़ेगी, वरना ये लोग शहर को बर्बाद कर देंगे। नहीं, बग्गा भाई की एक बेटी है, उनका एक परिवार है। जब तक वो खुद अपनी मर्जी से वापस नहीं आएंगे तब तक कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये मेरा फाइनल ऑर्डर है। बग्गा भाई का कौन? हाँ बग्गा भाई। भीमा, मैं आ रहा हूं। वेलकम बैक बग्गा भाई। बताओ क्या सिचुएशन? बग्गा भाई, हमारे ग्रुप के सभी धंधे अच्छे चल रहे हैं, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ बढ़िया। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारे क्लब्स और कैसीनोज कुछ खास नहीं चल रहे। आपके जाने के बाद बीते कुछ सालों में इस शहर में एक नई गैंग पनप चुकी है, मोनिका की गैंग। चोरी चकारी, लूटपाट, हत्या, फिरौती, ये सारे गलत काम करते हैं। भीमा जी, एक बात बता, जब मैंने तुझे ये गैंग सौंपा था तब मैंने तुझसे क्या कहा था? बग्गा भाई, आपने बोला था कि सबको सही रास्ते पर लेकर चलना, और मेरे उसूल आज भी वही। तू भी क्या याद रखेगा? मोनिका ने तेरी जान बख्श दी। जाकर बता दे अपने भीमा भाई को कि आज के बाद इस इलाके में और इस शहर में सिर्फ और सिर्फ मोनिका का राज चलेगा। और हाँ, आज के बाद बग्गा एम्पायर का एक भी आदमी मुझे इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए, समझा? तुझे बनना है शहर का किंग तो तू बनेगी। अबे जा जा, इस शहर का किंग बग्गा भाई था, बग्गा भाई है और हमेशा बग्गा भाई ही रहेगा। तुम लोग साले ना सब की जो बाहर नाला बह रहे ना उसके कीड़े हो, यहीं रहोगे और साला यहीं मर जाओगे। मुंबई सिर्फ हमारी है, देखो सपने, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ठेंगा मिलेगा, ठेंगा। अबे तू मेरे सामने ना जबान खोलकर अपनी मौत को बुलावा दे रहा है, समझा? तो ये है बग्गा एम्पायर का शेर, सब दिखावा है। चुपचाप सारे क्लब्स मेरे नाम कर दे। अबे बकवास बंद कर अपनी। तुझे क्या लग रहा है तू ये मार पीट करके डरा धमका के हमसे हमारे क्लब हाउस छीन लेगी? जा जाके सपने देख, चल। ये मुंबई है, मुंबई, वो मुंबई जहाँ बग्गा भाई ने हमें मौका दिया था अपना एम्पायर खड़ा करने का। मानना चाहती है ना? आजा आजा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझ जैसी औरत को वहां का 1 इंच भी नहीं दूंगा मैं। तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मेरे वफादार कुत्ते बन जाओ और या तो मैं तुम्हारी ये घटिया सी जिंदगी तुम लोगों से छीन लूं। क्या तू सपने देखती रहे? बग्गा एम्पायर का आदमी कभी किसी के सामने नहीं झुका। हाँ, मैंने भी सुना है तुम्हारी ये फालतू के भाईचारे के बारे में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है भाई। मैं 3 तक गिनूंगी, अगर मेरी यहाँ किसी ने बात नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। क्या समझ में आया कि नहीं? 3, 2 तुम सब मरने वाले हो, फिर भी तुम्हें लगता है कि कोई मसीहा आएगा तुम्हें बचाने के लिए? तुम्हारी जान केवल तभी बच सकती है जब तुम्हारा वो बग्गा भाई यहाँ आएगा खुद चल के, समझे? लेकिन मैं तो भूल गई, वो तो घर पे अपने बच्चे संभाल रहा होगा, पट्टू कहीं का, है ना?
कैसे आएगा तुम्हें बचाने के लिए? आज के बाद बग्गा एम्पायर का नामो निशान इस शहर से मिट जाएगा। एक तुझमें बहुत हिम्मत है ना तुझमें, तो तू ही सबसे पहले ऊपर जाकर अपने भाइयों के लिए रूम रेडी कर, ठीक है? बग्गा भाई, काश इस वक्त आप यहाँ पर होते। मेरे भाई पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? इनसे लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है, और तू कल की आई हुई डान इनसे पंगा ले रही है। बग्गा भाई, ओह, बहुत किस्से सुने हैं तुम्हारे बचपन में, दादी नानी कहानियों टाइप्स, पर अब वक्त बदल चुका है बग्गा। इस शहर के फैसले अब सिर्फ और सिर्फ मोनिका लेती है। मैं तो बस अपने इलाके में आके तुम्हारे इन कुत्तों को उनकी औकात दिखा रही थी। और जहाँ तक बात रही वो अकेले आदमियों को मारने की, प्लीज, वो सब हिस्ट्री हो चुका है। 15 साल जेल में सड़ चुके हो तुम, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत बची होगी, देखो खुद को। अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं बची बग्गा, और तुम्हें देख के ना ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी तुम्हारा एक पैर कब्र में लटका हुआ है। ओह गॉड, बेचारा बुढ़ा बग्गा। ओह, कितनी ताकत बची होगी तुम्हारे अंदर, बोलो बोलो ना, है तुम्हारे अंदर हिम्मत मुझसे लड़ने की? आज तुम्हारी औकात का टेस्ट लिया जाए, हम भी देखते हैं कि मिस्टर लेजेंडरी बग्गा इस शहर के शेर हैं या जमीन में रेंगता हुआ एक कीड़ा। है हिम्मत मुझसे 1-on-1 लड़ने की? देख, तेरा जो भी नाम हो, मुझसे लड़ने की औकात तो तेरी है नहीं। मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आया हूँ, अपने भाइयों को ले जाना है। अपनी जान बचाना चाहती है तो जाने देना है। लगता है जेल में सड़ के तेरी मर्दानगी खत्म हो चुकी है। मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुझे तेरे आदमियों को लेके जाने दूंगी। अगर तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो तो यहाँ पे हर चीज माफी, और मैं माफी तेरी मौत मांगेगी मुझसे बुढ़े। भाई, इसने तो मैडम से एक ही झटके में गन ले लिया और पूरा खोल कर निकाल भी दिया। भाई कैसा आदमी है ये? अबे अब पता चली बग्गा भाई की असली ताकत का। जब तुम लोग ये खिलौने वाले बंदूकों से खेलते थे ना, तब बग्गा भाई हमारे असली तमंचा चलाते थे। सॉरी बग्गा भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे पहले भी मौका दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और किसी को जानना है कि 15 साल जेल में रहने के बाद बग्गा भाई के अंदर कितनी हिम्मत बची है? बग्गा अपनी हद में रह, हमें उकसा मत। हम चाहें तो एक झटके में तेरी हड्डियां तोड़ दें। कौन है वे सांप की पूंछ पर पैर रख के बीन बजा रहा है? किसकी हिम्मत जो हमारे आदमियों को धमकाए? आहा बग्गा, क्या खूब मुलाकात हुई। अच्छा लगा तुझे देख के। क्या बग्गा, अभी अभी तू जेल से बाहर आया और आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। लोग तो जेल में जाके सुधर जाते हैं और तू यही सीख के आया क्या जेल से? तू भी जानता है सूर्या की रूल्स किसने तोड़े हैं। और अगर इतना ही डर रहा है तू, तो तेरे इस डर का एक इलाज है मेरे पास। तू ना घुटने टेक कर मेरे जूते पे अपनी जबान से चाट कर इसकी धूल साफ करेगा, तो मैं सोचूंगा कि तुझे जिंदा छोड़ना है या हाथ पैर तोड़ के तुझे बाहर निकालना है। मैं इस मारपीट से बहुत ऊपर आ गया हूं रे। चल एक गेम खेलते हैं,
और जो भी उस गेम में हारा वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैमिली को लेके शहर को छोड़ देगा। ठीक है, तेरी बात मैं मान लिया, पर मुकाबला कुछ ऐसा होगा जिसमें जान की बाजी लगे। ये 5 गोली है, 4 इधर रख दिया और 1 इसमें डाल दिया। अब अपन खेलेंगे रसियन रूले गेम। एक शॉट खेलेंगे, गन सीधा खोपड़ी पे। जो भी डर के पीछे हटा या जिसकी पहले खोपड़ी उड़ी, समझो वो हार गया। अगर गोली चली तो सीधा मौत। सूर्या भाई वैसे भी मौत के खिलाड़ी है, गजब का खेल खेलते हैं ना। तो रेडी हो जा अब तो। क्या हुआ, मौत से खेलना था ना तुझे, तो चल लगा ना अपनी जान की बाजी। हाँ, है हिम्मत तेरे में? बोल, देखो। बे मरना है क्या तुझे? हाँ सच में सही बोला। मतलब पुलिस वाले ने इसको जेल में इतना तोड़ा है, तभी तो ये उनका पालतू कुत्ता बन गया है। देखो अब इसकी हिम्मत नहीं हो रही है गन उठाने की, इतना फट रही है इसकी। कहीं चलाना तो नहीं भूल गया तू? ये क्या है? बग्गा, पागल हो गया क्या तू? अंडरवर्ल्ड पता है ना तुझे जबान से चलती है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर गन तानने की? हाँ, क्या अंडरवर्ल्ड का तू रूल्स रेगुलेशन भूल गया है? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था कि तेरी इस गन में कोई झोल तो नहीं है, पर गन को देख के तेरी फटी, यानी कि इसमें कोई झोल नहीं है। चल सही है, ईमानदार है तू। क्या मतलब है तेरा? हाँ, मैं इस गन में झोल किया हूँ? अरे इतने सालों से मैं अंडरवर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, आज तक हर गेम पूरी ईमानदारी से खेला हूँ, और ये भी पूरी ईमानदारी से खेल रहा हूँ। समझ में आया ना? अरे शांत हो जा सूर्या, सिर्फ चेक कर रहा था। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सुना नहीं है क्या? बकवास बंद कर, अब चुपचाप यू टर्न हो जा और भेजे पे अपनी गन लगा और गेम को आगे बढ़ा, समझा ना? बग्गा भाई, क्या हुआ बग्गा, मौत सामने देख के फट गई क्या? हाँ, अभी भी टाइम है, घुटने टेक दे और इस शहर से बाहर निकल जा, तेरे लिए अच्छा होगा। डर और हार ये शब्द तो बग्गा की डिक्शनरी में है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्यों नौटंकी कर रहा है? वो क्या है ना सूर्या, तेरे इस गेम से मैं बहुत बोर हो गया हूँ, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, और इतना टाइम है नहीं मेरे पास वेस्ट करने के लिए। तो तेरे इस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चल सूर्या, अब तेरी बारी। भगवान से दुआ कर कि गन चलने से पहले जाम हो जाए। उठा। सूर्या पागल मत बन, ये खेल नहीं मौत है, सुसाइड है ये। क्या है सूर्या कि तेरे इन लोगों को ना तुझसे बहुत उम्मीद है, तो आज के दिन इनको डिसअपॉइंट मत कर। नहीं नहीं सूर्या, रुक जा भाई। अबे चला गोली। सूर्या, तू चाहे तो मुझे अभी गोली मार के मार सकता है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि इस तरह धोखे से मुझे मार के तेरे खुद के लड़के तेरी रिस्पेक्ट करेंगे? ऐसा लीडर, पूरा शहर क्या तुझे इज्जत कभी देगा? चल एक बात तो आज क्लियर हो गई सूर्या कि तू ये ट्रिगर नहीं दबा सकता। बग्गा,
भड़का मत, गोली चल जाएगी, तू टपक जाएगा, समझाना। चला चला। सर झुकाती है। बग्गा भाई की, बग्गा भाई की, बग्गा भाई की, बग्गा भाई की, बग्गा भाई की जय, बग्गा भाई की जय, बग्गा भाई की जय, बग्गा भाई की जय, बग्गा भाई की जय। वैसे बग्गा भाई मानना पड़ेगा, आप भी कमाल के हो। उस साले सूर्या की ना पूरी पैंट गीली हो गई थी। अरे बग्गा भाई के सामने अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है, सूर्य है कौन। लेकिन भीमा वक्त बदल गया है, हमें पावर के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना होगा। सही बोले भाई। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हाँ वंशिका, क्या बग्गा भाई सब ठीक? क्या हुआ भाई, सब ठीक तो है ना? मेरी फैमिली खतरे में है, गाड़ी दुकान ले चलो जल्दी। बहुत ही अच्छा माल आया है इस बार। अरे बबन भाई, आप यहाँ कैसे? क्या बात है, धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है तेरा। एक सेकेंड ना, ये लीजिए फ्रेश एप्पल, टेस्ट कीजिए, आज ही आए हैं मंडी से। अब अच्छे लगेंगे आपको। क्या बोला? डिपॉजिट? हाँ, तूने जो एडवांस दिया है ना, मान ले मेरे बढ़े हुए रेंट में एडजस्ट हो गया। और भूल जा, समझी? एक पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे तुझे। बबन भाई, मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दीजिए, मैं आपकी दुकान खाली कर दूंगी। और जो दुकान की टूट फूट हुई है, वो ये नुकसान तुमने किया है ना, इसकी भरपाई कौन करेगा? पूरे 15 लाख। ऐसे वसूली, ऐसे जबरदस्ती कौन करता है? ये तो खुले हम गुंडागर्दी हुई ना। एक डील है, बस 2 रात तू मेरे साथ गुजार और मुझे खुश कर दे, फिर तुम्हारे ये 15 लाख रुपए में माफ कर दूंगा। क्या कर रहे हैं? दूर हटिए मुझसे, हाथ मत लगाना मुझे, मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? हाँ? पुलिस को बुला लेगी? सुन, तू होती कौन है मुझे धमकी देने वाली? हाँ सुन, अगर पुलिस अभी आ भी गई ना तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, समझी ना? मेरा और मेरी बहन का वक्त चलता है शहर में। आगे मत बढ़ना, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मेरे पति को पता चल गया तो छोड़ेगा नहीं वो। तेरा पति? हैं? वो भिखारी जो पिछले 15 सालों से जेल के पीछे सलाखों में हवा खा रहा है। सुन, अगर वो इस वक्त यहाँ आ भी गया ना, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। साली यार, माँ बेटी को तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज मेरी बेटी को जाने दो, उसको कुछ मत करो। रिक्वेस्ट करते। पकड़ो इसे। छोड़ो मेरी मम्मी को, छोड़ो मेरी बेटी को, कभी नहीं, छोड़ मुझे। औकात में रहना सीख ले लड़की। तू जानती नहीं है मेरी बहन कौन है? इस शहर के सबसे बड़े गैंग सूर्या गैंग की राइट हैंड है वो। और तू जानती है ना सूर्या गैंग अभी किसके अंडर काम करता है? बग्गा भाई के अंडर। बग्गा भाई शहर का बाप है। अनु, कमीने!
छोड़ मेरी बेटी को, छोड़ मेरी बेटी को, मैंने कहा। तुम्हारे बग्गा भाई को पता चला ना तो छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। बग्गा भाई शहर के किंग है, किंग। और तू क्या सोचती है कि बग्गा भाई तुम जैसे गरीब भिखारन को बचाने के लिए आएंगे? हाँ? तुझे पता नहीं है मेरे पति और इसके पापा कौन है? तुम्हारे बग्गा भाई, इस पूरे शहर के किंग। बग्गा भाई तुम्हारे पति है? हाँ? ये कह रही है बग्गा भाई इसके पति है। अगर बग्गा भाई तुम्हारा पति होता ना तो तुम यहाँ चिंदी दुकान नहीं चला रही होती। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे बग्गा भाई ये मेरे पति है और उसके पापा। मैं अभी सबक सिखाता हूँ। कबीर छोड़ मेरी मम्मी को, छोड़ 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 मेरी मम्मी को। मम्मी आप ठीक हो ना? हाँ, संभालो अपने आप को। साले चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? हाँ? लगता है तुझे मरने का बहुत शौक है। और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। मम्मी मम्मी बेटे को कुछ मत करना प्लीज, छोड़ दो उसे। तुम जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अब आई ना औकात पे। कहाँ गया तेरा वो झूठ? तो तेरा पति बग्गा भाई है। अभी तक तो बड़ा धौल जमा रहे थे उसके नाम का मेरे सामने। अब मैं बग्गा भाई की तरफ से तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन के आखिरी सांस तक नहीं भूल पाएगी। चल घुटने पर बैठ और अपनी नाक रगड़। इतना ही नहीं, जितनी बार नाक रगड़ोगी तुम्हें कहना होगा, बब्बन जी मैं आपकी गुलाम हूं, इस शरीर पर सिर्फ आपका अधिकार है। और हाँ, इसके साथ ही साथ तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे, और तब तक उतारने पड़ेंगे जब तक मेरा दिल ना भर जाए, वरना नहीं, रुको रुको, तुम जैसा बोलोगे, जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, सब कुछ। बोल बोल ना, बोल बब्बन जी मैं आपकी गुलाम हूं। बोल। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, मम्मी ऐसा मत करो। रुक क्यों गई? उतारती रहे जब तक रुकने को ना कहा जाए। अगर तुमने कपड़े नहीं उतारे तो लगता है मुझे ये काम तुम्हारी बेटी के साथ करना होगा। मेरी बेटी को कुछ मत करना। उतार, जल्दी उतार, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। मेरी बीवी और बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? नीचे नीचे।
मुझे माफ कर दो वंशिका, मुझे आने में देर हो गई। पापा, ये कमीना कब से मम्मी और मुझे परेशान कर रहा है। फालतू के चार्जेस लगा के मम्मी से 15 लाख रुपए मांग रहा है और हमारे सारे पैसे डिपॉजिट किए हुए इससे हड़प लिया और अब मम्मी से कपड़े उतरवा रहा है ये। पापा, आप अकेले क्यों हैं? पुलिस को क्यों नहीं लाए साथ? इस 2 कौड़ी के लुक्के के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप अपने आप को मुसीबत में मत डालिए। चलिए पुलिस को बुलाते। मैंने सुना है इसकी बहन सूर्या भाई की राइट हैंड है और सूर्या भाई बग्गा भाई की गैंग का पार्ट है। प्लीज ऐसा मत कीजिए, चलिए पुलिस को बुलाते। ऐसे में भीमा अंकल भी हमारी हेल्प नहीं करेंगे पापा। मैंने कहा ना बेटा, मैं इनको निपटा लूंगा। देखिए अच्छा, तो तू है इस वंशिका का भिखारी पति। तू जेल से कब लौटा बे? वैसे बहुत बकबक किए जा रहा है और तेरी हिम्मत कैसे भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की? क्या पिछले 15 साल के जेल की हवा कम पड़ गई क्या? फिर से वापस जेल जाना चाहता है? 3 सेकेंड है तेरे पास, अपनी औकात में आजा, घुटने टेक और इन दोनों से माफी मांग। उसके बाद जो तेरा हश्र होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा, समझा? तुझे क्या लगता है कि मैं तुझ जैसे गरीबों के सामने माफी मांगूंगा? तू जानता भी है मैं कौन हूं। तू कौन है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। 30 सेकेंड दिए हैं तुझे, अपनी औकात में आ, माफी मांग, वरना इस दुनिया में तेरा आज आखिरी दिन होगा, समझा? इससे पहले मैं ही तुझे मार डालूंगा साले। छोड़ मेरा हाथ, छोड़। साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? तू बग्गा भाई को जानता है ना? हाँ, मेरी बहन मोनिका सीधा बग्गा भाई को रिपोर्ट करती है। क्या होगा? नाम सुनते ही हवा निकल गई? हाँ, पेट में सुस्सू हो गई क्या तेरी? चल आजा, पैर पकड़कर माफी मांग, मैं तुझे माफ कर दूंगा। वरना तेरे सामने तेरी बीवी और तेरे बेटी को उठा करके ले जाऊंगा और फिर उसके साथ क्या क्या करूंगा तो सोचेगा तो तेरी रूह कांप जाएगी। और या फिर तू मेरे सामने जमीन पर थूक कर चाटेगा तो हो सकता है मैं तुझे माफ कर दूं। और इसके बहुत शौक है ना तुझे अपनी मौत देखने का? ठीक है, मैं अपनी बहन को बुलाता हूं। रुक। हेलो, हाँ बहन, तेरे भाई को एक सड़क छाप गुंडा मार रहा है, जल्दी आजा, आजा, इसे सबक सिखाना है। तेरे भाई को एक सड़क छाप गुंडा मार रहा है, जल्दी आजा, आजा, इसे सबक सिखाना है। वहीं रुक उसे, मैं आ रही हूँ भाई, वो अब जिंदा नहीं बचेगा। आ रही है मेरी बहन, समझ ले तेरा टाइम खा। तू जानता नहीं है किससे पंगा लिया है? मेरी बहन मोनिका बग्गा भाई की खास। और सुन ले, सिर्फ तुम्हारी दुकान ही नहीं, ये पूरा का पूरा मार्केट हम बग्गा भाई को गिफ्ट करने वाले हैं। बग्गा एम्पायर किसी गरीब का हक नहीं खाता, और तू तो टुच्चा सा 2 कौड़ी का मेंबर है जिसके पास ये 2-4 दुकानें हैं, उसी पे इतना उछल रहा है तू। मेरे पास भले ही 2-4 दुकानें हैं, लेकिन मेरा इस शहर के हर बड़े लोगों के साथ मेरा खाना पीना है, समझा क्या? तो जैसे गरीब भिखारी को तो मैं अपने जूते के नीचे भी नहीं रखता।
तुझे क्या लगता है तेरी इस टुच्ची सी पावर से तू गरीबों को डराएगा, धमकाएगा, उससे तुझे बहुत पावर मिलता है ना, बहुत मजा आता है। तो अगर मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ख्याली बातें, तेरी औकात क्या है रे मेरे सामने? हाँ? वंशिका, पिछले 15 सालों में तुम्हें मेरे कारण बहुत परेशानी हुई। तुमने सब कुछ संभाला, ये दुकान, अनन्या की पढ़ाई। तो आज मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूं। पपन! बहन, बहन तू आ गई? यही वो कीड़ा है जिसने तुम्हारे भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। मार डालो उस साले को, कर दो। तो तू है वो हरामखोर जिसने मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत की। आज तेरी खाल ना उधेड़ दी ना, तो मेरा नाम भी मोनिका नहीं। ऐसा क्या? बग्गा भाई, बग्गा भाई मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। बहन, ये तू क्या कर रही है? तू इस 2 कौड़ी के आदमी के सामने घुटने क्यों टेक रही है? उठो और मारो इसको। अरे बेवकूफ आदमी, मुंह बंद कर अपना। बहन, तुमने मुझे क्यों मारा? अबे तू सच में गधा है? तुझे पता भी तेरे सामने कौन खड़ा है? ये वही है जिनकी तू बात कर रहा था, ये अंडरवर्ल्ड किंग बग्गा भाई। नहीं, बग्गा भाई ये नहीं हो सकता है। ये सड़क छाप 2 कौड़ी का नल्ला चोर जिसके पास खुद खाने के पैसे नहीं है, ये बग्गा भाई नहीं हो सकता है। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की पापा को बग्गा भाई क्यों बुला रही है? नाना, तुझे सब समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। बग्गा भाई, आपने जो ऑर्डर दिया था वो पूरा हो गया। हमने पूरा बैंड्रा मार्केट खरीद लिया बग्गा भाई। दुकान नंबर 1 से 423 तक हर दुकान, हर जमीन का कॉन्ट्रैक्ट इस ब्रीफकेस में है और इसकी कीमत है तकरीबन 300 करोड़ रुपए। प्लीज आप एक बार चेक करिए। चेक करने की कोई जरूरत नहीं है भीमा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये तो भीमा भाई है, बग्गा भाई के एम्पायर का सीईओ। कहीं ये सच में बग्गा भाई तो नहीं है? मम्मी, पापा और भीमा अंकल फिर से एक्टिंग तो नहीं कर रहे? नहीं अनु, तेरे पापा सच में बग्गा भाई है, तेरे बचपन के हीरो बग्गा भाई। भाई, मैं आपसे माफी मांगती रहूंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं इस आदमी से कैसी इतनी बड़ी गलती हो गई। आप इसके साथ जो भी करना चाहते हैं करिए, अब बस मुझे माफ कर दीजिए। बहन, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ करके कैसे जा सकती हो? मुझे माफ कर दो बग्गा भाई, मुझे माफ कर दो बग्गा भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं नहीं जानता था कि आप बग्गा भाई हो, वरना कसम से मैं कभी ये गलती नहीं करता। बग्गा भाई, मैं बेवकूफ हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे माफ कर दो बग्गा भाई। प्लीज मेरी जान बख्श दो बग्गा भाई, प्लीज मेरी जान बख्श दो बग्गा भाई। मोनिका, ये शहर में कल से दिखना नहीं चाहिए। तुझे पता है तुझे क्या करना है? जी बॉस, मैं समझ गई। इसकी सारी हड्डियां तुड़वा कर इसको शहर के बाहर नदी में फेंकवा दिया जाएगा। नहीं बहन, चल बहन नहीं, प्लीज बग्गा भाई माफ कर दो एक बार बग्गा भाई, प्लीज माफ कर दो बग्गा भाई। इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? अरे इस वक्त इस दुनिया में सबसे कीमती मेरे लिए मेरा परिवार है। और अनु, आज के बाद इस शहर में कोई तुम्हें नजर उठा के भी नहीं देखेगा। पापा, आप सच में शहर के हीरो निकले? आप ही हो वो फेमस बग्गा भाई? पापा, आप कितने कूल हो।
शहर के लिए मैं बग्गा भाई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा पापा हूँ अनु। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? नहीं।